मानिए आर्मी में कमांडर जो है, जो एडवाइस दे रहा है, अगर जो रेस्ट ऑफ द आर्मी है, जो बच्चा हुआ, अगर वो लोग डिसिप्लिन ना माने, बोले हम लोग क्या करेंगे, तुम पैरेड कर लो, बोला बाएं मुड़, बोले नहीं मुड़ेगी। क्या वो कुछ कर सकता है उतना सारा आर्मी का? नहीं। अगर सब के सब वो अनडिसिप्लिन हो जाए तो ये परेशान हो जाएगा, बट फॉलो करना होता है वहां पर, वहां डिसिप्लिन है, इसीलिए इतना सारा लोग वहां पर पैरेड कर पा रहे हैं। हेलो बच्चों, मैं आपका यासर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज का जो ये टॉपिक है, यह डिसिप्लिन के ऊपर। अब मेन बात यह है कि सर डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन लाइफ में क्यों जरूरी है। आपको पता होगा दुनिया का कोई भी चीज, कोई भी काम विदाउट डिसिप्लिन अच्छे तरीके से होना संभव नहीं है। और डिसिप्लिन सिर्फ क्लास में ही नहीं, ये नहीं कि स्कूल में बताया जाता है सर तो सिर्फ क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखे, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन क्लास में, प्लेग्राउंड में, घर में, रोड में, कहीं भी आप हैं, हर जगह डिसिप्लिन होना जरूरी है। डिसिप्लिन मतलब वहां का बेसिक रूल्स आपको तोड़ना नहीं है। जहां पर भी आप रह रहे हैं वहां के लिए बेनिफिशियल बनिए, जहां भी आप रह रहे हैं वहां के लोगों के लिए खुशी का आपको जरिया बनना है। वहां का डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है, वहां के लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब डिसिप्लिन जैसे हम क्लास में हमें सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन का मतलब यह है कि क्लास में अगर टीचर आ जाए तो हमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलना है। अगर क्लास में कोई सीनियर है उससे हमें अच्छे से बात करना है, जूनियर है तो प्यार से बात करना है। हमें सिखाया जाता है घर में जाते ही माता पिता को सलाम प्रणाम करना चाहिए। हमें सिखाया जाता है कि घर में बड़े बुजुर्गों से अच्छे से तमीज से बात करना चाहिए। ये सब डिसिप्लिन है और हर जगह का अलग अलग डिसिप्लिन है। लेकिन कई बच्चा ऐसा है पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। बच्चों, सिर्फ नॉलेज का ही होना इस बात का गारंटी नहीं है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि अच्छा इंसान में और ज्यादा नॉलेज में बहुत अंतर है। एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी आतंकवादी है उन सब के पास अच्छा खासा नॉलेज है। यार बम बना लेना, उसको ब्लास्ट कर देना, ये मामूली बात नहीं है। हमारा आप नहीं कर सकते ये सब काम। उनके पास एक बहुत ज्यादा नॉलेज है, उसका भंडार है, बट वो डिसिप्लिन में नहीं है। उसको पता नहीं है कि इसको कहां यूज करना चाहिए। उसको पता नहीं है कि एटम बम बनाया गया है इंसान का सुरक्षा के लिए, ना कि आतंकवादी फैलाने के लिए। उन्हें पता नहीं कि जितना भी बम बनाए गए हैं वो सुरक्षा के लिए, मानवता को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। तो इस बात से यह पता चलता है कि सिर्फ नॉलेज होना, धन होना, दौलत होना, पैसा होना, ये इंसानियत से कोई लेना देना नहीं कि इंसान ये सब है तो बहुत अच्छा इंसान है। ये नहीं है। इंसानियत होने के लिए आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए। आपका वो डिसिप्लिन सिर्फ शब्दों में नहीं रहना चाहिए, आपका वो डिसिप्लिन सिर्फ किताब और बुक में नहीं रहना चाहिए। आपके अंदर जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन आपके पड़ोसी के साथ बात करते हुए भी देखना चाहिए। आप जब किसी से बात कर रहे हैं तब भी उसमें झलक आना चाहिए कि आपके अंदर किस प्रकार का डिसिप्लिन है। बच्चों, क्लास का टॉपर है लेकिन अगर उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो ये बात का कोई गारंटी नहीं है कि बड़ा है कि ये टॉपर क्या बन सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, अगर आप डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ने में वीक हैं, कल दिन आप अच्छा बन सकते हैं। दुनिया में हर एक लोग, सक्सेसफुल लोग के पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत डिग्रियां नहीं है, बहुत पैसा लेके लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में रहें, मैं एक फील्ड दो फील्ड का बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में हो, टीचिंग फील्ड में हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस में हो, किसी भी चीज में आपके अंदर का डिसिप्लिन जरूरी है। आप कभी भी बेसिक रूल्स को नहीं तोड़ सकते। अगर आप बेसिक रूल्स को तोड़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप खुशी हो रहे हैं, आप हंस रहे हैं, देखिए हंसना गलत बात नहीं है, लेकिन दूसरे का मजाक उड़ा के वो उसमें नाराज हो रहा है, उसको परेशान करके हंसाना और हंसना ये गलत बात है। जिसे खाना गलत बात नहीं है लेकिन पकड़ के छीन के चोरी करके खाना गलत बात है। हम दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं, सही है, लेकिन जिसको मस्ती अच्छा लगता है उसी के साथ मस्ती कीजिए। ये नहीं कि चार मिलके किसी एक के साथ मस्ती कर रहे हैं और वो परेशान हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने अंदर डिसिप्लिन लाइए और वो डिसिप्लिन हम लोग घर में बच्चों को सिखाते हैं। बहुत सारा ऐसा गार्जियन है, बोले बेटा कोई एक थप्पड़ मारे तो उसको दो थप्पड़ मार के आना। ये डिसिप्लिन कल आपके ऊपर अप्लाई होगा बच्चे का। ये जो आप व्यवहार आदत सिखा रहे हैं कि आपको क्षमता, बर्दाश्त करने का क्षमता और लिमिट बच्चा का जब खत्म कर रहे हैं, ये कल दिन आपके साथ होगा। आप उसको एक बात बोलेंगे, वो दो बात बोलेगा। इसलिए पता चलता है कि हमें बच्चों को जो भी चीज सिखाना चाहिए, डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, दूसरे के लिए भी।
कि बेटा वो हमसे, उसका अलग बात है। अगर आपसे किसी का लड़ाई हो फिर भी आपको बच्चे को सिखाना है कि आप उससे अच्छे से बात कीजिए, इससे वो सीखेगा। ये नहीं कि उसको गाली दे दो, उसे ये सिखा दो, हम मार रहे हैं तुम भी मारो, इससे बच्चा का डिसिप्लिन गड़बड़ होता है। देखिए लाइफ लॉन्ग आपको रहना है बच्चे के साथ। मैं स्पेशली गार्जियंस को बोल रहा हूं, आप बचपन से डिसिप्लिन सिखाइए और सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं सिखाइए, हर टाइम पे अपना फायदा देखना आपको। कभी कभी हमें बच्चे को सही चीज बताने के लिए हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, वो आपको करना पड़ेगा। आपको घर में डिसिप्लिन सिखाना है कि बेटा सच बोलना है। अब आप बच्चे के सामने झूठ बोल रहे हैं, आप निकल रहे हैं घर से, आपका फ्रेंड फोन किया, आपके साथ बाइक में आपका बच्चा बैठा हुआ है, आप फोन में बोल रहे हैं मैं वहां जा रहा हूं, जबकि आप घर में हैं। अब बच्चे के साथ घर में इंटरटेन कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, दोस्त का फोन आया, बोले यार मुझे बस बात करने का समय नहीं है, मैं रास्ते में यहां जा रहा हूं। यार इससे क्या आपका बच्चा क्या सीख रहा है कि दोस्तों को टालने के लिए झूठ बोलना चाहिए। आपका बच्चा आपके साथ झूठ बोलेगा कल। क्लास में टीचर्स, बहुत सारा ऐसा जगह है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, जहां टीचर खुद डिसिप्लिन में नहीं है, वो इसका स्टूडेंट डिसिप्लिन में नहीं हो सकता है। क्योंकि बच्चा जो है ऑडियो से ज्यादा वीडियो से सीखते हैं। यानी जो आप उसको विजनरी दिखाते हैं, जो प्रैक्टिकल होता है स्कूल में, उससे ज्यादा बच्चा सीखता है। किसी स्कूल में अगर ऐसा हो कि प्रिंसिपल सर है और सारा टीचर उसका रेस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं, तो उस स्कूल का बच्चा ऑब्वियस ठीक होगा। लेकिन ऐसा है कि टीचर्स में हाथापाई हो रहे हैं, एक टीचर दूसरे टीचर को गाली गलौज कर रहे हैं, वो उसको धमकी दे रहा है, तो इससे बच्चा के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बच्चा भी उसी प्रकार से कहीं ना कहीं उसी नियम में ढल जाएगा। यानी स्कूल में डिसिप्लिन सीखने से पहले ऑफिस में डिसिप्लिन होना पड़ेगा। स्कूल का बच्चा को सुधारने से पहले घर में टीचर्स को डिसिप्लिन में रहना है, टीचर्स को सीखना पड़ेगा, तब बच्चे में आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर हम आपका घर का बच्चा को अच्छा बनाना चाहते हैं तो गार्जियंस को डिसिप्लिन में रहना होगा। अब बच्चे को चाहते हैं बच्चा मोबाइल से दूर रहे, आप दूर रहिए। बच्चा ताश से दूर रहे, आपको दूर रहना पड़ रहा है। बच्चा गेम ना खेले, आप मत खेलिए। ये नहीं कि हम खेलेंगे और उसको मार के हटाएंगे, नहीं। बच्चा ऑडियो से ज्यादा वीडियो में, यानी जो होता है घर में, उससे ज्यादा सीखता है। ध्यान रहे, आपका छोटा भाई बहन है, आप उसको तमीज सिखा रहे हैं, क्या आपके अंदर तमीज है? वो तो सुबह सुबह देखा आप पापा से बहस कर रहे थे, वो भी सीख रहा है। तो आप अपने जूनियर को एडवाइस और सलाह देने से पहले खुद के अंदर वो चीज को पहले लाइए। यही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब फेंका फेंकी वाला बात नहीं कि वो फेंक के चला गया, वो उसको ले लिया, वो कैच कर गया, वो फेंक दिया, नहीं। आप जो चीज अप्लाई करना चाहते हैं परिवार में, आप खुद में पहले कीजिए। स्कूल में जो अप्लाई करना चाहता है टीचर, वो उसके अंदर खुद होना चाहिए। टीचर टाइम पे क्लास में आ रहा है कि नहीं, बच्चा जाए भाड़ में। आप अगर समय पे नहीं आते हैं ना, आप कितना कुछ बोलिए, बच्चा सुधरने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप पंक्चुअल है, बच्चा आपसे सीखेगा कि बरसात हो, झाड़ी हो, तूफान हो, सर टाइम पे आ जाते हैं, क्यों ना हम लोग भी टाइम पे आना शुरू कर दें। जब सर आ सकता है तो हम लोग भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आप कहीं ना कहीं एक्सक्यूज कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बहाना बना रहे हैं, बेटा कल ये हो गया था, परसों स्कूटी पंचर हो गया था, उसके बाद हम यहाँ चले गए थे, ससुराल से आ रहे हैं, ये हो गया, कपड़ा नहीं धोए थे। यार जब आप एक इंसान है, आपके साथ इतना सारा समस्या है, तो बच्चे के साथ भी है। आप डिसिप्लिन में है कि नहीं? आपको पता है घर में 2-3 बच्चा अगर किसी मम्मी को दे दिया जाए, वो संभाल नहीं पाती है। 2 से 3 बच्चा परेशान कर, दिन भर उसका 24 घंटा मतलब उसका मानिए खाना पीना सब हराम, पूरा चौपट, पूरा अनमैनर, मम्मी पूरा परेशान। लेकिन मैं बात अगर करो हॉस्टल में 40-50 बच्चा, और मानिए घर का जो सबसे नॉटी बच्चा होता है उसको रखा जाता है स्कूल में, सबसे एकदम घर का जो परेशान करने वाला बच्चा, मतलब ऐसा 45 बच्चा एक हॉस्टल में, 100 बच्चा, 3 बच्चा से माँ और बाप यानी 1.5 करके डिवाइड हो रहा है, उसको संभाल नहीं पा रहा। फिर 100 बच्चा कैसे रह रहा है हॉस्टल में? डिसिप्लिन से आप हजारों लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। डिसिप्लिन से आप लाखों लोगों को एक मंच में बोल के बात बोल सकते हैं। लेकिन वही अगर डिसिप्लिन ना रहे तो फिर आप सोच सकते हैं क्या होगा। मानिए आर्मी में कमांडर जो है, जो एडवाइस दे रहा है,
अगर जो रेस्ट ऑफ द आर्मी है जो बचा हुआ, अगर वो लोग डिसिप्लिन ना माने, बोले हम लोग क्या करेंगे, तुम पैरेड कर लो। बोला बाएं मुड़, बोले नहीं मुड़ेगी। क्या वो कुछ कर सकता है उतना सारा आर्मी का? नहीं। अगर सब के सब वो अनडिसिप्लिन हो जाए तो ये परेशान हो जाएगा, बट फॉलो करना होता है वहां पर। वहां डिसिप्लिन है, इसीलिए इतना सारा लोग वहां पर पैरेड कर पा रहे। हर जगह डिसिप्लिन होना चाहिए। कोर्ट कचहरी थाना बॉर्डर, सोचिए बॉर्डर में कितना डिसिप्लिन है। उधर से गोलियों का बौछार है, बट आर्मी खड़ा है। ऐसे नहीं कि सबके सब भाग गया, वह हम लोग घर आ गए, तुम लोग संभाल लो। कमांडर अकेला फोन कर रहा है, मोदी जी सब भाग गया। नहीं, एक डिसिप्लिन, यार डिसिप्लिन से ही सब चलने वाला है। आप विदाउट डिसिप्लिन आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ ही नहीं होने वाला है। कितना हीरोपंती दिखा लीजिए, 2-4 दिन चलेगा, वो चीज चल ही नहीं सकता है। तो डिसिप्लिन में नहीं। क्या आपके अंदर डिसिप्लिन है? क्या आप समय पे उठ सकते हैं डेली? नहीं। क्या आपके अंदर डिसिप्लिन है कि आपको किस समय मोबाइल का यूज करना है? नहीं। क्या आपके अंदर डिसिप्लिन है कि आपका ट्यूशन क्लास लेट डेली क्यों हो जाता है? नहीं। क्या आपके अंदर डिसिप्लिन है आपको कब सोना है? नहीं। आपका खाने का डिसिप्लिन नहीं है, आपको पढ़ने का डिसिप्लिन नहीं है, हेल्थ का कुछ पता नहीं है, एक्सरसाइज का डिसिप्लिन नहीं है, उठने का डिसिप्लिन नहीं है, बात करने का डिसिप्लिन नहीं है, और हम बनने वाले हैं सक्सेसफुल पर्सन। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बच्चों ध्यान रहे, जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आया है, सारा काम छोड़ के पहले डिसिप्लिन में आओ। इसके बाद पढ़ाई, इसके बाद हेल्थ, इसके बाद खाना, इसके बाद रोना धोना, जो आपको करना है, पहले डिसिप्लिन। जो बड़े बड़े देश है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, अगर मैं बात करूं चाइना जापान, वहां पर इंडिया से ज्यादा डिसिप्लिन है। ये बात कड़वा है कि हम लोग संस्कारिक लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ डिसिप्लिन कम है। मैं एक और वीडियो में भी बताया था कि हमारे यहाँ ट्रेन में लोग ऐसे चढ़ते हैं कि बुजुर्ग होना वहां लोग गुनाह समझते हैं। स्टेशन में जो बुजुर्ग है वो सोच रहे थे यार काश मैं जवान रहता तो शायद चढ़ पाता। इतना धक्का मुक्की, जान निकल जाता है। हमको तो कभी डर लगता है कि बुजुर्ग का वहां लोग जान ना निकाल दे। यार टिकट ले, यार टिकट है, स्टेशन मास्टर को पता है कितना देर तक यहाँ ट्रेन रहना है, इस बीच में आप चढ़ सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें डिसिप्लिन ही नहीं है। वो सब देश में, जापान में कहलाइए, लंबा लंबा लाइन रहता है और लोग डिसिप्लिन से चढ़ते हैं। सिर्फ यही नहीं, वहां क्या पुलिस बोलिए, वहां का आम नागरिक के अंदर डिसिप्लिन है। हमारा देश में कहीं डिसिप्लिन प्रॉपर तरीके से है ही नहीं। हमारे यहाँ के बच्चे इस कल्चर में आ गए हैं कि ऑनलाइन टीचर अगर पढ़ाए मैडम जी, वो परेशान रहती है, वो कमेंट देखने में डरती है। कमेंट में बच्चा क्या लिख रहा है यहाँ, मैम आपका लिपस्टिक सुंदर है। क्या यही संस्कार है आपका बच्चा का, जो आप घर में ऑनलाइन क्लास को टैब देके रखे हैं, जो बैठ कर भी क्लास कर रहा है मैडम जी से? यार वो मैम है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ऑनलाइन चैटिंग में लिख रहा है मैम आपका लिपस्टिक सुंदर है। मैम वो कमेंट पढ़ के मैम वहां से हट ही रही थी कि फिर एक और कमेंट कर दिया, मैम यू आर टू हॉट, मैं तो आप ही के लिए क्लास करने आता हूं। ये हमारा देश का डिसिप्लिन है। और फिर हम लोग बने हैं विश्व गुरु बनने चले। हमारे अंदर डिसिप्लिन बहुत कम। हमारे देश में डिसिप्लिन लाने के लिए, क्लास में डिसिप्लिन लाने के लिए, घर में डिसिप्लिन लाने के लिए, जो हेड है उसको पहले डिसिप्लिन में आना। देश का मालिक है, देश का मुखिया जो लोग हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन है कि नहीं है? जब तक उनके अंदर नहीं आएगा, फिर देश चलाने वाले लोग ही जब डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, आम नागरिक क्या डिसिप्लिन में रहेगा? मेरा आपसे सवाल है, देखिए बड़े लेवल में तो आप सुधार नहीं कर सकते, लेकिन अगर हर लोग अपना अपना सुधार कर ले, मानिए 1.5 अरब लगभग इंडिया में लोग रह रहे हैं, 1.5 अरब पॉपुलेशन में, अगर आप अपना घर का सब कुछ सुधार करना शुरू कर दें कि हमारे घर में जो बच्चे हैं उसको समय पे सुलाना है, उसे समय पे उठाना है, समय पे खाना देना है, अगर हर इंडियन से ऐसा हो जाए तो भी देश सुधर सकता है। लाठी से, डांट से, मार से डिसिप्लिन नहीं हो सकता है। हमारे देश में अभी भी ऐसा माहौल है कि कहीं अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर सीबीआई या फिर सीआईडी का टीम आ जाए तो वहां उस गांव और शहर के लोग ऐसे आ जाते हैं कि इन्वेस्टिगेट करें कि इनके साथ सेल्फी खिंचाए।
पूरा भीड़, मतलब इनको हटाने के लिए फिर वहां के थाना से एक्स्ट्रा पुलिस बुलाना पड़ता है कि इनको खाली मार के खाली दूर हटा के रखिए। ये हमारा देश का अंदर डिसिप्लिन है। स्कूल्स में, जो सरकारी स्कूल्स में ना क्लास लेने का समय है ना छोड़ने का टाइम टेबल है, कोई डिसिप्लिन नहीं। मैं हर स्कूल का बात नहीं कर रहा हूं, आप दिल पे मत लीजिए अगर आप सरकारी टीचर हैं। इस व्यवस्था में, इस डिसिप्लिन में क्या हमारा देश का विकास होना क्या संभव है? और हम लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ स्कूल में होना चाहिए, गुड मॉर्निंग बोल दिया दैट्स इनफ। यार वो जिंदगी भर गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा यार, 18-20 साल के बाद तो नौकरी वोकरी हो जाएगा, जॉब, तो कौन किसको गुड मॉर्निंग बोलता है? बट यार उसके अंदर डिसिप्लिन मतलब गुड मॉर्निंग नहीं, तमीज, रेस्पेक्ट, लहजा, बात बोलने का तरीका, सुनने का अंदाज, सोचने का अंदाज, दूसरे का इज्जत करना, दूसरे का सामान को नुकसान नहीं पहुंचाना, यही तो डिसिप्लिन है। सिर्फ जोर से क्लास में गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सिट डाउन, यही डिसिप्लिन है? नहीं। उस क्लास में एक बच्चा दूसरे बच्चा से कैसे बिहेव कर रहा है, यह भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। हर पॉइंट में लाइफ का, अब जहां अनडिसिप्लिन होते हैं वहां आपका फेलियर होने का चांस हो जाता है। अब हर कोई सोचेगा सर मैं ही क्या खाली डिसिप्लिन में रहूं, क्या मैं ही इसलिए पैदा हुआ हूं, हर जगह मैं बर्दाश्त करूं? यार किसी को तो शुरुआत करना होगा ना यार, कोई तो शुरुआत करो। मानो ऐसा होता, कोरोना का वैक्सीन आ गया, कोई नहीं लगा रहा, पहले मैं लगाऊं, नहीं, तो यार कौन लगाएगा भाई, तुम बोलो। लाइफ में किसी को तो पहलाने होगा ना यार, नहीं मैं काहे पहले ला, तो कौन लगाएगा भाई? किसी ना किसी एक इंसान को पकड़ के पहले लगाया होगा। क्या आप देश सुधारने में आप पहला इंसान नहीं बन सकते? ये कोई गलत बात थोड़ी है। स्कूल में, सरकारी स्कूल का टीचर तो मैं क्यों भाई? वो सब टाइम पे नहीं आ रहा है, वो लोग टाइम पे नहीं आ रहा है, सबको सैलरी मिल रहा है, मैं काहे टाइम पे आऊं, मैं क्यों स्कूल सुधारूं? ये ऐसा मानसिकता वाले लोग और ये सोचने वाले लोग कभी लाइफ में बड़ा चीज अचीव कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आप अच्छा कर रहे हैं उसके लिए आपको ग्रुप में लोग नहीं मिलेगा तो क्या नहीं कर रहा है? कोई मर रहा है, कोई नहीं बचा रहा है, क्या आपको बचाने में आप भी बोलिएगा कोई नहीं बचा, हम भी क्यों बचाएं? सोचिए अगर उस टाइम आप मर रहे हैं, डूब रहे हैं, कोई अगर आपका हाथ न पकड़े तो आपको कैसा फील होगा? सर मैं क्या कर सकता हूं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप घर के पिताजी हैं, अभी और इस वक्त से डिसिप्लिन के बारे में डिस्कस कीजिए। अगर आप भाई हैं तो अपने छोटे भाई और बड़े भाई को बुलाइए, उनके साथ डिस्कस कीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो और स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप फ्रेंड हैं तो एक दूसरा फ्रेंड को बोलिए कि डिसिप्लिन क्या चीज होता है। यार खेलना मना नहीं है, बड़े बड़े लोग खेल रहे हैं। सोचिए IPL का, क्रिकेट नाम सुने होंगे, T20, वर्ल्ड कप्स, बहुत सारा चीज है, ऐसा स्पोर्ट्स है, फुटबॉल, वॉलीबॉल होते रहते हैं। आप सोचिए अगर वहां पर डिसिप्लिन ना हो क्या होगा? इंडिया पाकिस्तान का गेम हो रहा है, एम्पायर बोल रहा है आउट, नहीं आउट नहीं हम देंगे, क्या क्या माहौल बन जाएगा आप सोचिए यार। वो ऐसा करने से मतलब आपको डिसिप्लिन का अंदर रह के काम करना होगा। बड़े बड़े लेवल में डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है, नहीं तो चीज नहीं हो सकता है। और जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा भाई तब तक सक्सेस हो ही नहीं सकता है। मैं तो कहता हूं डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। हार्ड वर्क नहीं, डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन मतलब क्या? आप जो कर रहे हैं उसे निरंतर कर रहे हैं। डिसिप्लिन मतलब क्या? अगर आपको 4 बजे पढ़ना है और आपका शेड्यूल है, उस वक्त आपका दोस्त आ जाए, चाहे आपका दोस्त का दोस्त आ जाए, चाहे उसका बाप आ जाए, आपको उस वक्त नहीं जाना चाहिए। यह डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मतलब क्या? हमें 10 बजे सोना है तो घर के बगल में आग लग जाए, आई डोंट केयर फॉर इट, मुझे सोना है, मुझे 10 बजे सोना है। डिसिप्लिन का मतलब क्या? मुझे सुबह उठना है तो उठना है, कोई अलार्म नहीं, हमें नहीं लगाना अलार्म, हम घड़ी के सहारे नहीं है। घड़ी इंसान को पैदा नहीं किया, इंसान घड़ी को पैदा किया। डिसिप्लिन का मतलब क्या? हमारा डाइट ये है तो फिर यही चलेगा। डिसिप्लिन मतलब क्या? अगर डॉक्टर ने कह दिया आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन मतलब क्या?
हमें डेली मैथमेटिक्स के 10 प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो फिर करना ही है। 15 करके दूसरा दिन 5 नहीं करना है, वो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन मतलब यह है जो भी चीज आप जिस वक्त कर रहे हैं, जिस समय भी कर रहे हैं, उस चीज को उस वक्त किसी भी हाल में मेंटेन रखना है आप, उसी को कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या? आपका ये नहीं कि सर रफ कॉपी खत्म हो गया, मैं 10 दिन से नहीं पढ़ूं, क्या यार आपको उस वक्त जाना चाहिए था। डिसिप्लिन का मतलब यह है मैं स्कूल संडे छोड़ के रेगुलर जाना है तो फिर जाना है, यही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मतलब क्या? मोबाइल यूज नहीं तो फिर कोई यूज नहीं, रिचार्ज नो तो नो। अरे ऐसा नहीं आएगा ना तो फिर सक्सेस भूल जाओ, क्योंकि जो लोग भी आज सफल है वो सब डिसिप्लिन में है। अंबानी, अडानी, एलन मस्क, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, आप लोग सब नाम सुने रखे। सोचिए वो अगर अभी अनडिसिप्लिन होते, मैं मतलब सुंदर पिचाई, आप इमेजिन कीजिए कि पुष्पराज आया और सुंदर पिचाई देखने आया सब काम छोड़ छाड़ के, उसके बाद इधर रह गया कि आप पुष्पराज 2 देख के जाएंगे, फिर रह गया कि पुष्पराज 3 आने वाला है। यार धज्जी उड़ जाएगा कंपनी का, दिवालिया हो जाएगा वो कंपनी, बैंकक्रप्ट हो जाएगा। वो लोग डिसिप्लिन में है और उनका हर एक एम्प्लॉय डिसिप्लिन में है, बड़े बड़े लेवल में लोग डिसिप्लिन में रह रहे हैं। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स का समय है, टाइम टेबल है। सोचिए ना वो अगर अनडिसिप्लिन हो जाए कि हाँ बिजनेस वगैरह हो रहा है, मुझे कुछ आता पता नहीं, मैं इससे खाली घूम ही रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। वो लोग डिसिप्लिन है। जो भी चीज इस यूनिवर्स में नेचर भी हमें डिसिप्लिन सिखा रहा है। सोचिए ना हजारों साल से सूरज का एक ही दिशा से उठना और एक ही दिशा में डूबना, यह डिसिप्लिन है। अगर वो डिसिप्लिन एक दिन तोड़ दे तो इस धरती का क्या से क्या हो जाए। अर्थ का रोटेशन हमें डिसिप्लिन सिखाता है। हिमालय पहाड़ का हजारों साल से खड़े रहना हमें डिसिप्लिन सिखाता है। सोचिए अगर ये लोग अपना डेली शेड्यूल में डिसिप्लिन चेंज करें, वो करोड़ों अरबों साल में अगर डिसिप्लिन बदलते हैं तो यूनिवर्स का नक्शा बदल जाता है। और आपका डिसिप्लिन नहीं है, आप हर पल बदल रहे हैं, आप हर सेकंड बदल रहे हैं। आपका आज का शेड्यूल कुछ, कल का शेड्यूल कुछ, परसों का शेड्यूल कुछ। अब कितना बार सिम तोड़े होंगे कि गर्लफ्रेंड से बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, फिर नया सिम कार्ड, फिर बातचीत करेंगे। क्या यार एक लड़की नहीं छोड़ पा रहे तुम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गर्लफ्रेंड है तो सक्सेस नहीं हो सकता है, मैं आपके अंदर का बात कर रहा हूं। आपके अंदर इतना क्षमता नहीं है। आप एक मोबाइल को कितना बार सोचते हो, फेसबुक से कितना बार लॉग आउट हो जाते हो कि नहीं आप नहीं, फिर लॉग इन करके फिर घुसे पड़े रहते हो। नहीं है डिसिप्लिन आपके अंदर। जब तक डिसिप्लिन नहीं तब तक सक्सेस का एस भी नहीं मिलने वाला है। कितना बार आप सोचते हो कल से 6 बजे उठेंगे, एक गे रह गया, उठेंगे, वो कल कभी नहीं आया। यार एक बहुत मोटा सा चेला था, गुरुजी के पास गया तो गुरुजी बोले एक काम, मैं आपसे एक सवाल पूछने आया। बोला हाँ। बोले गुरुजी मेरे लायक काम इस दुनिया में कुछ है क्या, मैं कुछ कर सकता हूं? बोला हाँ तू पतला हो सकता है। गया, कुछ दिन बाद बहुत पतला होके आया, फिट हो गया। गुरुजी बोल रहे हाँ, मैं उस बात को दिल में ले लिया कि ये पतला होना, इसमें ना मेरा बाप का रोल है कि आपको हम बहाना बना सकते हैं कि सर पापा ने ना पतला होने नहीं दिया, ना मम्मी का रोल है, ना दोस्तों का रोल है, ये मेरा काम है। जो काम आप कर सकते हैं उसमें भी आपका कमांड नहीं है। कितना यूजलेस हो चुके हैं आप। सुबह उठना आपके हाथ में है, पड़ोसी का कोई रोल ही नहीं यार चलो वो सब भूल जाते हैं। मिलियनियर, बिलियनियर, पैसा कमाना, सर लक ने साथ नहीं दिया, एग्जाम फेल हो गया, गोली मार दो, बाढ़ में चल जाए।
यार इसमें लक का क्या हाथ है? आप 10 बजे नहीं सो पा रहे हैं, आप मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे, इसमें मतलब पड़ोसी क्या करेगा इसमें कि सर मतलब पड़ोसी ने सोने नहीं दिया, ये बोलिएगा नहीं। ये बेसिक चीज जो आपके हाथ में है, समय पे खाना, समय से उठना, गुस्सा नहीं करना, तमीज से बोलना, ऑल दीज थिंग्स आर ओनली रिलेटेड टू यू, नॉट टू एनी अनदर पर्सन। लेकिन इसको भी आप ठीक से नहीं कर पा रहे, फिर जब किसी और का डिस्टरबेंस आएगा ना तब तो फिर भाई हो गया। जब नेचुरल प्रॉब्लम आएगा तब तो आप यूं बहाना कर दिए, ये आपके हाथ में है भाई। समय से उठना, समय पे खाना, सही से बात करना, सही से चलना, सही समय पर पहुंचना, ये आपके हाथ में है, बट ये भी आपसे नहीं हो रहे। ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा बता दिया, बट फिर वही बात, आपको सिर्फ सुनना नहीं है। ऐसा नहीं कि सर मेमोरी में जगह ज्यादा है तो इसको डाउनलोड कर लेते खाली, नहीं, आपको अप्लाई करना है। डिसिप्लिन का महत्व बहुत है, विदाउट डिसिप्लिन आप कहीं भी नहीं रह सकते। किसी भी पॉइंट में लाइफ का आप स्टेबिलिटी नहीं गिन सकते, स्टेबल नहीं हो सकता, अनस्टेबल रहिएगा। इसका कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई आता पता नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई भी यूज करके चल जाएगा। अब पढ़ रहे कोई दोस्त है, चलो वो पता है कि इतना बड़ा अनस्टेबल पर्सन है, इसको चेयर से उठाने में सिर्फ 2 सेकंड लगेगा, खाली ऐसे बोलेगा चलो यार, तो आप उठ जाइएगा। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए। थैंक्स बच्चों।